हेलो फ्रेंड्स। बाजार हमारे एनालिसिस के विपरीत चलता हुआ और इस विपरीत चलने के अंदर जो है आभास तो देखिएगा हमने कल की वीडियो में दिखाई दिया था। अभी यही कहा था मैंने कि चलने दो जितना चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ बड़ी चीज़ें लग रही हैं कि बाज़ार कुछ बड़ा गेम खेलने वाला है। अगर किसी व्यक्ति को तीसरी मंजिल से पटकोगे ना तो हाथ पैर टूटेंगे, और अगर छठी मंजिल से पटकोगे तो चांसेस है कि वो बच भी जाए या टूट फूट भी हो, लेकिन अगर 10वीं मंजिल से फेंकोगे तो फिर चांसेस कम है। तो अभी तक बाज़ार में जो करेक्शन आ रही थी वो तीसरी मंजिल से आ रही थी या छठी मंजिल से आ रही थी। अब मुझे लग रहा है कि जो बाज़ार में अगली करेक्शन आएगी वो 10वीं मंजिल से आएगी, और शायद हाल फिलहाल के दिनों में मार्च 2020 के बाद, देखिए वो तो एक एक्सेप्शनल थी मार्च 2020 की, वो करेक्शन नहीं थी, वो एक फ्री फॉल था, तो उसकी बात नहीं कर रहे हम। लेकिन 2020 के बाद, मार्च 2020 के बाद जितने भी फॉल आए हैं, जितनी भी करेक्शंस आई हैं छोटी बड़ी, शायद बाज़ार 3 मंजिल छठी मंजिल सब करेक्शन के बाद अब 10वीं मंजिल की करेक्शन पर आ रहा है। और मुझे पर्सनली ऐसा इसलिए लग रहा है कि जब हम कंपनीज़ के रिज़ल्ट देख रहे हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कंपनी के रिज़ल्ट, कुछ कंपनीज को छोड़ दो, अब मैंने आपको रिज़ल्ट शुरू होने से पहले कहा था, जब रिज़ल्ट सीजन शुरू होता 5% कंपनीज को छोड़ दो, 95% कंपनीज के जो रिज़ल्ट हैं वो उम्मीदों से कम है, काफ़ी कम है, यानी कि जो वैल्यूशन है उनको भी जस्टिफाई नहीं करते। और 50% कंपनीज के रिजल्ट टोटल बाजार के अंदर, 50 भी छोड़िए 60% लगाइए, रिजल्ट सत्यानाशी रिजल्ट है। यानी कि उन शेयर्स के भाव को आप देख लें और उन रिजल्ट्स को देख लें तो कहीं कोई मेल नहीं खाता। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा स्टूडेंट जो 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया है और उसके घर पे उसके पास होने की पार्टी चल रही है, वो भी विद डिस्टिंक्शन। तो बात ये है कि अभी तो बाजार में पार्टी चल रही है, लेकिन बच्चा स्कूल में फेल हो गया है। यानी कि बच्चे ने घर में आके क्या मैनिपुलेशन की है ये तो बच्चा जानता है या घर वाले जानते हैं, लेकिन बच्चा 5 सब्जेक्ट में फेल है। ऐसी 60% कंपनीज के रिजल्ट हैं, 60% कंपनीज के ऐसे रिजल्ट हैं, और वो साफ साफ दिख भी रहे हैं, लेकिन परिवार वालों को नहीं दिख रहे हैं, और परिवार वाले देखना भी नहीं चाहते क्योंकि अभी परिवार पार्टी के मूड में है। लेकिन देर सवेर जब आँख खुलती है तो बाजार एक करेक्शन के लिए आता है, और मुझे लगता है कि ये जो भी करेक्शन आएगी वो इस साल की सबसे बड़ी करेक्शन होगी, इस साल की भी, और उसके बाद हमारे बाजार रीबाउंड करेंगे। और उसके बाद मुझे खुद पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो बाजार 2 महीने 3 महीने, क्योंकि जो भी करेक्शन अब आएगी वो 2-3 महीने का एक अच्छा जबरदस्त कंसोलिडेशन करके बाजार को ऊपर लेके आएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। जो चीज़ें अभी आपको बैंकिंग सेक्टर में पॉजिटिव नज़र आ रही हैं वो केवल एक चीज़ नज़र आ रही है, मैं आपको बैंकिंग पे भी ले आता हूँ, और शायद बैंकिंग अब रैली में इतना पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे जो बागे की निफ्टी में होनी है, 18,200 300 400 जो भी जाना है, लेकिन गिरने से पहले ऊंचाई ज़रूरी है, और एक इल्यूजन स्टेट में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो रिज़ल्ट हैं, आज मैं अभी रिज़ल्ट की बात करें तो मेरे को एक ध्यान आया, अल्ट्राटेक का भी रिज़ल्ट अभी देखा। तो अल्ट्राटेक मतलब एक, मैं सीमेंट के अंदर अल्ट्राटेक को एक दिग्गज कंपनी मानता हूँ, मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी। तो उसमें भी जो पेन रिजल्ट के अंदर देखने के लिए मिला है, वो आपको लगेगा यार फ्यूल की कॉस्ट बढ़ गई, सब कुछ घट गया, मार्जिन घट गए, प्रॉफिट घट गया, लेकिन उसके बाद भी आप जब बाजार में देख रहे हो शेयर के भाव नहीं घट रहे। जिन्होंने बेचारों ने कमेंट्री दे दी आईटी, और मुझे लग रहा है आईटी को ज़्यादा तोड़ दिया इन्होंने। मैंने जब अब इन्फोसिस का भी जब रिजल्ट आया था तो मैंने यही कहा था वो शायद रीबाउंड कर जाएंगे, और शायद अगली रैली का जो पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि निफ्टी को जब आप रन करोगे आप तो शायद आईटी के बगैर नहीं है। और बैंकों की बात कर रहा था मैं, तो बैंकों में भी जो वास्तविक स्थिति है जो आपको देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि लोगों को पैसों की दरकार है।
और सबको पैसा चाहिए, तो लोन ग्रोथ बढ़ गई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आप डिपॉजिट ग्रोथ पे देखो तो डिपॉजिट ग्रोथ का फिगर वो नहीं है जो लोन ग्रोथ का है। और डिपॉजिट में देखिएगा बैठे बैठाए, मतलब आपको मैं डिपॉजिट ग्रोथ की स्टोरी बताऊंगा तो आप ये कहेंगे कि सर 6% की डिपॉजिट ग्रोथ बिना किसी प्रयास के हो जाती है। आप कहेंगे सर कैसे? एवरेजली 6% एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट और सेविंग बैंक के डिपॉजिट का जो बैलेंस पिछले साल रहा होगा उसमें 6% इंटरेस्ट का कंपोनेंट ऐड हो जाता है। तो अपने आप ही 6% की ग्रोथ तो डिपॉजिट में वैसे ही होती है बैठे बैठाए। तो जो ग्रोथ आ रही है बैंकों में वो केवल और केवल ग्रोथ दिखाने के लिए उसका प्रॉफिट में रिलाइजेशन भी हो जाएगा, आपको दिख जाएगा कि चलो भाई प्रॉफिट भी दिखा दिया, बट क्या वो कैश के फॉर्म में होगा या नहीं होगा। तो इसलिए बैंकों की कैश फ्लो स्टेटमेंट ध्यान से देखेंगे तो आपको वो सारी समझ में चीज़ें आएंगी। मुझे ये जो गेम लग रहा है इट इज़ प्योरली ऑपरेटर गेम है। जब मैं डाउ जोन्स को भी देख रहा था, डाउ जोन्स भी देखिएगा ये 34,000 के आसपास दोबारा से पहुंचेगा, 34,200, 300, 400। और ये जो सारे बाजार है, अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो डाउ जोन्स का बाजार अभी ये ऊपर के लेवल बना रहा है अभी, और ये फिर सारे बाजार ना एक साथ रिएक्ट करेंगे। मुझे ये नहीं पता क्या खबर होगी, क्या कारण होगा। आप सोच रहे हैं कि रिसेशन का कारण होगा, रिसेशन की चीज़ें, जो सारी चीज़ें, बट कुछ भी ऐसा होगा जो मतलब हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं आज की परिस्थिति में। तो शायद बाजार उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और मुझे ये जो जिस तरीके की तेज़ी हो रही है अगेंस्ट द फंडामेंटल, ये भ्रमित करने वाली लग रही है। तो हालांकि मैंने अभी कोई एग्रेसिवली नई पोजीशंस नहीं बनाई है, हालांकि हम अपनी पोजीशंस के सामने, जो हमारी बंदी की पोजीशंस है उसके सामने एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है जनरली हम ऑप्शंस बेच रहे हैं और उसको इंट्राडे में ही सेटल कर देते हैं ज़्यादातर को, और फिर शाम को जाते वक्त एक ऐसी सेफ पुट ऑप्शंस बेच के जा रहे हैं जहां पर मतलब अगर बाजार किसी भी दिन ओवरनाइट भी अगर फॉल कर जाए तो हमारे को कोई डैमेज ना हो। लेकिन जो 3 दिन की अब मान लीजिए अब छुट्टी है तो 3 दिन का ब्याज हमें ज़रूर से ज़रूर मिल जाए। तो पोजीशंस अब जो हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, जो भी बनाएंगे वो तभी बनाएंगे जब निफ्टी बैंक के ऊपर 42,800 विद कॉन्फिडेंस टूटता हुआ नजर आएगा। बाकी जो पोजीशंस है वो अभी मैं कैरी कर रहा हूँ एज ए डिस्क्लोजर। अब बात करते हैं आज के बाजार में क्या रहा। 18,065 का बाजार, 18,065 का बाजार। इस बाजार के अंदर भी 3 बजे तक, मैं आपको पूरी बताता हूँ, बस 3 बजे तक भी बाजार 18,000 के लिए तड़प रहा था। जब बाजार आज सुबह खुले तो खुलने के बाद बैंक निफ्टी स्टॉक खुलते के साथ धड़ाम हो गए। और जैसा हमने चर्चा की थी एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक 3% की कमजोरी के साथ था, और मेरा यही आकलन था 3-4% तो आपको एक्सिस बैंक कमजोर मिलेगा। हालांकि मेरा टेक महिंद्रा पे भी था, लेकिन टेक महिंद्रा के आज आईटी पैक अच्छा चल रहा था तो टेक महिंद्रा पे असर नहीं था। तो एक्सिस बैंक वाली जो चीज़ थी वो हमारी बिल्कुल कारगर रही। और मुझे लगता है कि अब एक्सिस बैंक भी नहीं गिरेगा, और क्योंकि अगर इन्होंने प्ले करना है तो अभी किसी को गिरने नहीं देंगे। ये मतलब गिराएंगे ना तो विद कॉन्फिडेंस गिराएंगे बाजार को, मतलब फिर मौका नहीं देंगे। तो अभी बाजार के अंदर जब तक आप सोच रहे हो कि, या मैं भी सोच रहा था कि भाई यहीं से मंदी हो जाएगी 6ठी मंजिल से, नहीं, अभी 6ठी से नहीं, थोड़ा और अभी ये स्पेस ले रहे हैं। अब वो कितना होगा वो हम जैसे जैसे होगा चर्चा करेंगे, और तब हमें रिवर्सल के साइन नज़र आएंगे। हमें नॉर्मली ये लग रहा था कि पहले ये वहाँ से, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे नहीं, रिजल्ट अच्छे आए भी नहीं थे, फिर भी बाजार रिवर्स नहीं हुआ। तो इसका मतलब बाजार अभी कुछ और समय लेना चाह रहा है, होना है रिवर्स, ये तो पक्का है। 18,065 जब ये बाजार था, तो आज अगर मैं बताऊँ तो 18,000 नहीं तोड़ रहा था। आप स्क्रीन पर भी गौर फरमाएंगे, ये देखिए। और सबसे खास बात ये कि रिलायंस ने दम भर रखा था, रिलायंस ने दम भर रखा था। और रिलायंस के दम के बावजूद रिलायंस अपनी फाइनेंशियल आर्म यानी कि जियो को भी, जो जियो फाइनेंस है उसको भी लिस्ट कराएंगे, और अक्टूबर तक उन्होंने डेडलाइन दी। आज ये भी आर्टिकल था, न्यूज़ आर्टिकल। तो यहाँ तक भी देखिएगा 18,000 के लिए तड़प रहा था। ये पता चलिए आज हमें कि निफ्टी बैंक साथ नहीं दे रहा था तब तक। ये श्योर है अब भी आज की परिस्थिति में भी कि निफ्टी 18,000 मतलब लास्ट के कुछ कदम भी
बिना निफ्टी की हेल्प के नहीं चल पाया, बिना निफ्टी की हेल्प के नहीं चल पाया। तो अब मान लीजिएगा 18, 118, 200 जो भी कुछ आता है, 300 आता है, 400 आता है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी सपोर्ट कर दे। तो निफ्टी को लास्ट में सहारा लेना पड़ा अंत में बैंक निफ्टी का। और जो बैंक निफ्टी में कैंडल बनी लास्ट में, वो आपको यहाँ चार्ट पे दिख रही है, वो शार्प है। और इस परिस्थिति के अंदर कोटक बैंक, HDFC बैंक, नीचे से ICICI बैंक काफ़ी डीप में माइनस था 7-8 रुपये, उसने पिकअप किया। एक्सिस बैंक भी 3% की कमजोरी पे था, वो 2% पे आया। सारे बैंकों ने जोर लगाया, तब निफ्टी की क्लोजिंग मिली। और लास्ट में क्या हुआ कि जब निफ्टी ने ये दिया, तो ये निफ्टी को पटक के भी फेंक दिया जा सकता था। मतलब निफ्टी को भी पटक के भी फेंक दिया जा सकता था कि भाई चलो 18,000 टच कर दिया, चलो वापस। नहीं, उसके बाद जो रुकने का काम भी किया, वो भी निफ्टी बैंक के शेयर से ही हुआ। यानी कि इस पूरी रैली के जो सूत्रधार रहे वो बैंकिंग स्टॉक रहे। और मैं 1 मिनट के चार्ट देख रहा था, तो देखिएगा बाजार में ऐसे कुछ रेड कैंडल, कुछ ग्रीन कैंडल ऐसे चल रही थी। और ये जो समय है लगभग 3 बजे के आसपास का, फिर यहाँ कैंडल बनती है एक, देखिएगा एक ग्रीन कैंडल बनती है दमदार विद स्ट्रेंथ 1 मिनट के अंदर। जनरली इतनी बड़ी कैंडल थी नहीं। अगली कैंडल बनती है फिर 1 मिनट की, बड़ी मजबूत। तीसरी कैंडल बनती है फिर 1 मिनट की, बड़ी वाली। और ये 3 मिनट की कैंडल में हमें तकरीबन 125 से 150 पॉइंट का स्विंग नजर आया। और इसी ने निफ्टी को 18,000 फाड़ दिया। और 18,000 फाड़ के ये सुनिश्चित हो गया कि भाई अब जिसके शॉर्ट अपने कवर कर लो। तो बहुत लोगों को लगा कि यार निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऐसा हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये वास्तव में निफ्टी बैंक का सहारा लेके निफ्टी को आज दिखाना था कि भाई मैं 18,000 के पार चला गया। तो लास्ट में भी सहारा किसका मिला? निफ्टी बैंक का। अगर आज भी अगर आप देखें तो जो कंट्रीब्यूटर्स थे वो निफ्टी बैंक के नहीं थे, लेकिन लास्ट में सहारा देने के लिए आए। रिलायंस, अदानी ग्रुप के दोनों शेयर, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, ITC, ये सब थे, क्योंकि आज बैंकों की छुट्टी का दिन था, यानी कि उनको रेस्ट पे रहना था। और कल बजाज फाइनेंस चला था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब आपको मजबूती में नजर आए। देखिएगा HDFC बैंक 0.39, ये माइनस में चल रहा था। और उसके बाद आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक 1.54, इसके रिजल्ट भी हैं कल। और हाँ, SBI को भूल गया मैं, तो SBI 2.4। तो इन्होंने ही अगर ये सहारा नहीं दिया होता तो 18,000 पे नहीं रुक पाता। तो अब आगे का दायरा भी क्या है? अब देखिएगा, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चला है। तो ये अभी जो है सांस लेना है इसको, ठीक है जी, रिलीव करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है। अब वो रिलैक्स करने के लिए अगर आएगा तो थोड़े दिन 42,800 के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट करने का रास्ता बनाएंगे, 42,800 के ऊपर। लेकिन अगर 42,800 टूट गया, फिर आप एक दिन इंतजार करना। अगर 1 या 1.5 दिन में 42,800 ऊपर नहीं आया, फिर श्योर शॉट बाजार कुछ और सोच रहा है। और वो फॉल देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि बड़ा खतरनाक वाला होगा। बट ये ध्यान रखिएगा, उस फॉल में के लिए पैसे रखिए दब के अपने पास। जब भी फॉल कंसोलिडेट हो, उसके बाद आपको मल्टीपल रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इंडेक्स में भी, स्मॉल कैप में, मिड कैप में भी। और उस समय के लिए मुझे लगता है कि अपना एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना। पोर्टफोलियो को हो सकता है मैं ही आपके साथ 5-7 शेयर डिस्कस कर लूँ, और कुछ भी नहीं समझ में आए तो सेंसेक्स की जो टॉप 10 कंपनीज है, ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स की, निफ्टी की नहीं, सेंसेक्स की टॉप 10 या टॉप 15 कंपनीज का पोर्टफोलियो बना लीजिएगा। अगर रिस्क भी नहीं लेना है, रिस्क फ्री ट्रेड लेना है, आप मज़े काटोगे अगले 3 से 4 साल के अंदर। आपको बहुत बढ़िया, मतलब 16-17% की कंपाउंडिंग रिटर्न्स आपको शायद आपको मिलती हुई नजर आए। और रिस्क भी कम होगा क्योंकि आप इंडेक्स के हैवी वेट ले रहोगे। बट अभी मुझे फ़िलहाल एक करेक्शन का अंदेशा है, और वो अंदेशा कितना सही होता है वो आने वाले समय में लगेगा। हालांकि हमने अंदेशा थोड़ा सा जल्दी दिखाया था, वहाँ पर से नहीं बाजार ने पलटी की। आज के चार्ट थोड़े से अलग तरीके से आए हुए हैं। और NSE के एडवांस डेक्लाइन रेशियो भी दमदार थी। अब अगर हम बात करें तो अदानी ग्रुप दोबारा से लाइमलाइट में आ रहे हैं। और जहाँ पे FMCG के जो रिजल्ट हैं, नेस्ले, ITC, यहाँ बाजार ने ठीक किया। विप्रो के जो खबरें हैं वो बायबैक से रिलेटेड खबरें थी,
तो वो भी जो है यहाँ पे चलती हुई नज़र आई। तो कुल मिलाकर यहाँ पे रिलैक्स था। लेकिन निफ्टी बैंक 43,233, मुझे आज पर्सनली इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न था आज, जिस तरीके का ट्रेड हो रहा था, ये 3 बजे के आसपास एक शॉकिंग इवेंट है। फिर बाद में हमने देखा यार ये हुआ क्यों। तो जब हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देखा और फिर देखा कि भाई किस तरीके से प्राइस एक्शन हो रहा था, तो मुझे लगता है कि जो निफ्टी बैंक की जो रैली थी ये लास्ट टाइम पे जो है निफ्टी को प्ले करने के लिए हुई। और अब अगर हम निफ्टी बैंक के शेयर्स की बात कर रहे हैं तो देखिएगा HDFC बैंक फुली प्राइज इन है। ICICI बैंक में हो सकता है थोड़ी सी स्टीम हो, मैं मना नहीं करूँगा, कल भी कह रहा था। कोटक महिंद्रा बैंक रिजल्ट जो आने हैं ना वो सब इसमें डिस्काउंटेड है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आ जाए तो बात अलग है। SBI में भी जो रिजल्ट आने वो सब डिस्काउंटेड है। तो अब बाजार ऐसा नहीं है कि एकदम झटके से गिरेगा, ठीक है, झटके से पहले 1 2 दिन 4 दिन टाइम बिता सकता है, कंसोलिडेट करेगा, कंफ्यूज करेगा, नहीं मैं तेजी में हूँ, नहीं मैं मंदी में हूँ, बट अलर्ट रहना है। तो जो लोग ऑप्शंस बाय करते हैं ना हफ्ते की, वो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हफ्ते की जो ऑप्शंस हैं हफ्ते में बिल्कुल सटीक होना ना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन आप एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में लोगे ना ऑप्शंस तो थोड़ा सा जस्टिफाई होगा। और मुझे भी जैसे ही कंफर्म होगा ना, मैं आपके साथ, जैसे पिछली बार याद है कि बाजार गिरा था तो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी 45,000 की पुट ऑप्शंस खरीद लीजिए, और उस पुट ऑप्शन ने 1600 रुपये के 5,000 रुपये बनाए थे, और 4,000 तो बहुत ही जल्द बना दिए थे। मतलब तकरीबन 20-25 दिन में 1600 से 4,000 रुपये बन गए थे उस ऑप्शंस के। और हालांकि हमने वो 2 महीने आगे की ली थी, बट अभी मैं उस ऑप्शंस की बात नहीं करूँगा, अभी उस ऑप्शंस के लिए समय है शायद, और वो जब श्योर हो जाएगा कि हाँ भाई पलटी करनी है, बस अब हो गया, तब बात करूँगा। तो हालांकि मेरा अंदेशा ये था कि ये पहले ही हो जाना चाहिए था, पर और हम जो पोजीशन है हमारी 41,600 से मंदी बनी हुई है, बट एवरेज प्राइस उसका तकरीबन 42,500 के आसपास है, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे करके स्टेप वाइज हमने वो मंदी बनाई थी। तो हालांकि अभी भी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। एज ए डिस्क्लोजर बता दूं, आज FIIs ने भी आग लगा दी 3300 करोड़ की बाइंग, बहुत समय के बाद इतनी बड़ी बाइंग लगातार 3 दिनों में, और ये जो बड़ी फिगर है आज की ये थी। और ये सब ऑप्शंस की माया है। आप सोच रहे होगे कि बाजार में कुछ बहुत अजीबोगरीब हो गया, नहीं, ये इसमें से जो कॉल ऑप्शन है वो यहाँ काट लिए हैं, आप देखते हैं पुट खरीदेंगे काटेंगे नहीं। अब सोमवार की छुट्टी है, मंगलवार को जब बाजार खुलेगा तो फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है। अब ये किधर सौदे बना के गए हैं, ये आपको पत्ते खुलेंगे मंगलवार को, और मंगलवार को जिधर बाजार पलटी करेगा शायद मुझे लगता है नेक्स्ट थर्सडे की जो एक्सपायरी होगी वो भी उसी डायरेक्शन में होगी। तो ये क्लोजली आपने देखना है कि अब जो मंगलवार है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मंगलवार की डायरेक्शन दोपहर 2 बजे के आसपास जब बदली होगी तो उस डायरेक्शन से ही बाजार जो है शायद लीड करे। स्टॉक फ्यूचर्स में भी कोई ज़्यादा बड़ी फिगर नहीं थी। पुट कॉल रेशियो 1.25 है, ये भी आपको चेता रही है कि हाँ बाजार अब ओवर सोल्ड नहीं है, ओवरबोट सिचुएशन में लगभग जा रहा है। बैंक निफ्टी भी 1.24 पहले दिन ही, मतलब आप ये समझिएगा मंथली और वीकली सब की ऑप्शन का पहला दिन था। 1.245 की मैं जो है PCR ये बता रही है कि अगर PCR अब थोड़ी सी यहाँ से बढ़ती है 1.5 के आसपास जाती है तो फिर एक चिंता के बादल आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज देखिएगा 2 दिन पहले वीक हुआ था, लेकिन 2 दिन में जो इनके रिजल्ट्स आए या जिस तरीके से GDP का डाटा बिल्कुल ख़राब आ गया, जो मैंने कल भी बात की थी। अब लोगों को उम्मीद है यार सरकार शायद या फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए, तो उस उम्मीद में चल रहे हैं वो, और ऐसा सरप्राइज़ आ भी सकता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमें पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप US की ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट पढ़ोगे, US के डेटा देखोगे, और स्पेशली मैं JP मॉर्गन को की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो वो जिस तरीके का आकलन कर रहे हैं, जो उनके पास फैक्ट्स हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि डाउ जोन्स में भी 15 से 20% की करेक्शन आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है। और अगर वर्ल्ड वाइड इस तरीके का सेल ऑफ होता है तो फिर शायद हमारे बाजार भी अछूते नहीं रहेंगे, और वहाँ पर हमारे बाज़ारों में भी जो बात की जा रही है डीकपलिंग की, शायद वो डीकपलिंग नहीं रहेगी, क्योंकि हम रिजल्ट में डीकपल नहीं कर रहे। अगर मैं आपको सही बताऊँ तो US की जो कंपनीज़ के रिजल्ट है ना, वो हमारी जो कंपनी, बेशक से हमारा इंडेक्स चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ की जो कंपनीज़ है उनसे 150% ज़्यादा है। यानी कि हमारे यहाँ 100 नंबर का रिजल्ट आ रहा है तो वहाँ 150 वाला रिजल्ट आ रहा है। तो फिर भी बाजार है। ब्रेंट क्रूड देखिएगा कंफर्ट हो गया, 80 के नीचे आ गया। ऑप्शन चेन के डेटा में पहले ही दिन 18,000 की पुट के ऊपर
जिस तरीके की राइटिंग हुई है ये अंदेशा दिखा रही है कि भाई 18,000 अब नहीं टूटेगा। बट मैं थोड़ा सा अलग तरीके से ले रहा हूँ। बाज़ार हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करे 1-2 दिन, या ही हो सकता है हफ्ता भी टाइम पास कर दे और बृहस्पतिवार तक एक ट्रेंड जो है रिवर्सल के संकेत हमें मिल जाए। अब बस हमें ये देखना अब ट्रेंड कब रिवर्स होना है। 43 में भी पुट में राइटिंग हो गई आज जैसे ही 43 टूटा, और ये मेरे लिए मतलब थोड़ा सरप्राइज़ था आज जब 3 बजे 43,200 के ऊपर बाजार जाके क्लोज हुआ। तो बहुत लोगों को लगा वो अब तो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन फिर मैंने बाद में देखा कि ये शायद निफ्टी का जो एडजस्टमेंट था उसके लिए ये किया गया। तो आज की इस चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।